हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.2 तक के सारे प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जा करके सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्नावली 9.3 के पहले नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे नंबर में बोला गया है कि सरल कीजिए। और फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए आगे कोई भी शेष प्रश्न नहीं है, बल्कि फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रश्न दिया गया है 9.3 में, 1 और 2 नंबर। तो कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर एक ही वीडियो में दोनों को हल कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 9.3 का सभी प्रश्न को लिख लिया है। तो चलिए हल करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक बार इसको से इसमें गुना, फिर इसी से इसमें गुना, फिर इससे फ्रेंड्स इसमें, फिर इससे इसमें गुना करना होगा। चलिए एक बार हम पूरा स्टेप को आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है तो पहले आप 7a को लिख दीजिए, फिर इन सभी प्रश्नों को उतार देंगे a प्लस में 4b। क्लियर है। फिर यहाँ पर से प्लस 2b को लिख देंगे, यहाँ पर से a प्लस 4b को उतार दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए 7a से a में गुना कीजिएगा तो 7a 2 बार तो a स्क्वायर हो जाएगा। 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28। यहाँ पर a अब b है तो गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा। प्लस में 2 में a, देखिए 2 में यहाँ पर a है तो 2 का 2 रहेगा। a में b से गुना कीजिएगा तो a भी हो जाएगा। 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8। अब b में b से गुना कीजिएगा तब b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स a स्क्वायर एक ही बार है, अब कहीं भी नहीं है तो उतार देंगे। यहाँ पर a b 2 बार है तो फ्रेंड्स 28ab या 2ab, तो 28 2 30ab, जाति समान है तो जोड़ देंगे। प्लस में 8b स्क्वायर है तो 8b स्क्वायर को रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर a नंबर प्रश्न को हल कर दिया है। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स b नंबर प्रश्न को हम यहाँ पर देखिए बिना लिखे यहाँ पर हल करेंगे, जो कि किस प्रकार से होगा। तो x में एक बार फ्रेंड्स गुना कर देंगे यहाँ पर 4x से। तो देखिए 4 में यहाँ पर x से गुना कीजिएगा तो 4x x हो जाएगा x स्क्वायर। x में 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो सभी माइनस में रहेगा। तो 4 6 24 माइनस में x है तो x प्लस माइनस माइनस, 9 में 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54। कोई दिक्कत यहाँ तक फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर 4x स्क्वायर है तो लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस माइनस, बड़ा 24 है, आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फ्रेंड्स 24 में से 9 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 15 10 25 होता है। 1 कम 9 है तो 1 कम 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 15x, माइनस है तो माइनस, 54 है तो 54। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बी नंबर प्रश्न का भी आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर है। चलिए अब हम हल करते हैं सी नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिएगा सी नंबर प्रश्न भी अब आपके सामने है। आपको फ्रेंड्स जौन तरीका अच्छा लगा हो, डायरेक्ट वाला तो डायरेक्ट वाला, आज यहाँ पर अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आया होगा तो एक लाइन यहाँ पर गुना करके आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। चलिए पहले 5x लिखेंगे, फिर ये वाला को उतार दीजिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 5x हो गया तो -1 लिखेंगे, फिर इधर वाला को उतार दीजिए। और जब गुना करेंगे तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, x बाई है तो x बाई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 5 8 के 40, इधर x है तो x, माइनस है तो माइनस, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3, बाई है तो बाई, माइनस माइनस है तो प्लस, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8। यहाँ पर फ्रेंड्स x बाई है और कहीं भी नहीं है तो इसको रहने देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स x है और यहाँ पर बाई है, ये भी फ्रेंड्स दोनों अलग अलग है तो इसको भी रहने देंगे। और फ्रेंड्स -3 बाई है, ये देखिए ये तो फ्रेंड्स हम बेकार ही कर दिए, यही पर आंसर आया हुआ था। क्योंकि जो भी फ्रेंड्स हमारा एक जाति सेम रहेगा तभी तो हम जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सेम है ही नहीं तो हम जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा सी नंबर हल होता है। आते हैं डी नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स a क्यूब लिखिएगा, फिर a माइनस b, फिर यहाँ पर माइनस में b क्यूब लिखिएगा, फिर a माइनस b। क्लियर है। अब यहाँ पर a से गुना करेंगे तो a 3 बार है, a एक बार और आ गया तो a के पावर 4, माइनस है तो माइनस, a 3 बार, और यहाँ पर फ्रेंड्स b है तो a क्यूब b हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर a b का क्यूब है तो b का क्यूब, माइनस माइनस प्लस, b का क्यूब और माइनस b है तो b 3 बार, b एक बार तो b 4 बार हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे a के पावर 4 है, ये b के पावर 4 है, a 3 b है, a यहाँ पर b 3 है। ये फ्रेंड्स कोई भी हमारा एक जाति का नहीं है तो यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डी नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स नीचे देखेंगे तो ये रहा ई नंबर प्रश्न, ये रहा एफ नंबर प्रश्न। तो चलिए पहले हम ई नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं और नहीं तो चलिए एक एक स्टेप ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0.7x ये वाला पूरा को उतार देंगे, 1.5x -3 बाई। उसी प्रकार से माइनस में 0.2 बाई, इन सभी संख्या को उतारेंगे 1.5x -3 बाई। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से फ्रेंड्स देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है तो टोटल 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव पड़ेगा तो 15 7 75 से 105, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 1 से 1 से तो x स्क्वायर। ठीक है।
प्लस माइनस माइनस 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21, एक अंक के बाद दशमलव है तो दे देंगे, 122 है तो आ जाएगा 122, माइनस है तो माइनस, 15 दूनी को हो जाएगा 30, एक ये फ्रेंड्स एक अंक, इधर 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है तो एक 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे, 122 है तो 122, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी के 6, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे, बाई 2 बार है तो बाई का स्क्वायर। बस फ्रेंड्स आपको यही एक स्टेप सिर्फ समझने वाली है, अगर ये समझ गए तो आपका प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। देखिए 1.05 एक्स स्क्वायर है तो लिख दीजिए, यहाँ पर एक्स बाई है, ये फ्रेंड्स 2 दशमलव यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दशमलव 3 है तो दशमलव के बाद 1, यहाँ पर दशमलव के बाद 3, जीरो का महत्व नहीं रह जाता तो 1 का 3 कितना हो जाएगा तो 4, दशमलव के दशमलव दे देंगे, आगे में 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, एक्स बाई है तो एक्स बाई, प्लस में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे 0.6 तो आगे जीरो दे सकते हैं, 0.6 बाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ई नंबर प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है। अब एफ नंबर को देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। चलिए अब हम डायरेक्ट गुना करते हैं, ध्यान देंगे। एक बार 3a स्क्वायर से 3a में करेंगे तो 3 तिया का 9, ए स्क्वायर यहाँ पर एक बार ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 में 9 से गुना करेंगे, माइनस है तो 9 तिया का 27, ए स्क्वायर हो जाएगा। 5 में फ्रेंड्स 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया का 15, ए 2 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, 9 पचे का 45, ए है तो ए हो जाएगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिएगा तो 3a स्क्वायर 5a का काम हो चुका है, -9 से गुना करेंगे, -9 से 3 में तो माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पर 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 तिया का 27, ए है तो ए लिख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 नमा का होता है 81 हमारा। क्लियर है। ये फ्रेंड्स बस यहाँ पर 1 2 3 अंक का था इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो 9a का क्यूब एक बार है तो लिख देंगे। ये फ्रेंड्स 27 ए स्क्वायर है, 15 ए स्क्वायर तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 27 के आगे माइनस है तो माइनस, 27 में से 15 घटाइएगा तो 12 बचेगा। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 में 27 जोड़िए तो 7 5 12, 4 2 6 1 7 तो -72 ए हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 81 है तो प्लस 81 लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें आ रहा है यहाँ पर एफ नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। ठीक है। चलिए अब आते हैं जी नंबर पर। तो देखेंगे यहाँ पर जी नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। सबसे पहले फ्रेंड्स -x लिखेंगे, अंदर वाला के -x -y को रहने दीजिए, फिर -y को बाहर निकाल देंगे, फिर अंदर वाला -x -y को रहने देंगे। क्लियर है। यहाँ पर -x में -x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स बाई हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस एक्स बाई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर बाई गुने बाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स बाई कितना बार है 2 बार तो लिख देंगे 2x बाई, यहाँ पर प्लस में बाई स्क्वायर है तो लिख देंगे प्लस में बाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जी नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए अब एच नंबर की ओर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा इससे पहले ऊपर जो एफ नंबर में प्रश्न इसी प्रकार से थे, अगर वो नहीं समझे तो चलिए इसमें फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, और अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3 को रहने देंगे। उसी प्रकार से -5x को रहने देंगे, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लिखेंगे, फिर प्लस 8 को लिखेंगे, और अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3 को रहने देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 2 2 4, 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 5x में फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5x एक्स स्क्वायर, एक्स 2 बार एक्स एक बार तो एक्स कितना बार हो जाएगा 3 बार, माइनस प्लस माइनस 5 तिया के 15, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस में 8 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया के 24। यहाँ तक भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, एक्स के पावर 4 है तो रहने देंगे एक्स के पावर 4, 3 बार एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 8 बार एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए जाति सेम है तो 8 3 11 जोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर। क्लियर है। 5x क्यूब यहाँ पर है, अब कहीं भी नहीं है तो इसको लिखेंगे, ये वाला काम हो चुका है। 15x फ्रेंड्स यहाँ पर है, अब कहीं भी नहीं है तो -15x भी लिख दीजिए, और लास्ट में क्या बचेगा +24 तो +24 लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एच नंबर प्रश्न का आंसर आ जाता है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं आई नंबर पर। तो फ्रेंड्स आप देखिए तो ये रहा हमारा आई नंबर प्रश्न, ये रहा जे नंबर। ये हो सकता है कि आपको लगेगा यहाँ पर कि किस प्रकार से बनेगा, ये तो बटा में है, तो फ्रेंड्स आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये भी वैसे ही बनेगा। देखिए 1/2x को रहने देंगे आप, x माइनस बाई को लिख दीजिएगा, यहाँ पर से माइनस में 1/2 बाई को रहने दीजिए, x माइनस बाई को आप लिख दीजिए। आप चाहें तो ये वाला x यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला अंदर वाला को यहाँ पर, फिर बाई को लिखेंगे इसके जगह, ये अंदर वाला को यहाँ पर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो 1/2 में x से गुना करेंगे तो 1/2, x यहाँ है x यहाँ है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर 1/2 रहेगा, x में बाई से गुना कीजिएगा तो एक्स बाई, फिर माइनस है 1/2 रहने देंगे, बाई में x से गुना कीजिएगा तो एक्स बाई, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 1/2 रहने देंगे, बाई यहाँ है तो बाई कितना बार हो जाएगा 2 बार,
तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स वाई का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1/2 एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर को रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 एक्स वाई है, 1/2 एक्स वाई है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप 2 और 2 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। -1 क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे -2 आ जाएगा जुटेगा, तो 2 से 2 काटेंगे तो -1 आएगा। तो एक आगे लिख भी सकते हैं, नहीं भी, तब बचेगा क्या हमारा सिर्फ एक्स वाई, यहाँ पर से +1/2 वाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर से किस प्रकार से हो गया है, नहीं समझ पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपको हल करते हैं इसको, -1/2 एक्स वाई, -1/2 एक्स वाई, क्लियर है। एलसीएम 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, -1 एक्स वाई, फिर ये वाला माइनस, यहाँ पर एलसीएम 2 ले लेंगे, तो 1 को पढ़ेंगे यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर भी बचेगा -1 एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, -2 एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई बटा में ये वाला 2 था, और 2 से 2 काटिएगा तो -1 एक्स वाई आ जाएगा। तो वही यहाँ पर -x वाई लिखें, आगे में एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी फ्रेंड्स आप सोच सकते थे कि आधा आधा हमारा क्या होता है, तो आधा आधा 1 होता है, तो बस वही यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं जे नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं जे नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर क्या कीजिएगा आप 3p³ है तो इसको रहने देंगे, अंदर वाला पूरा को 3³ -7p³ को लिखेंगे। यहाँ पर -3 का क्यूब, ये फ्रेंड्स यहाँ पर है 3³ फिर -7p³ लिख लिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कीजिएगा तो 3 × 3 = 9, p एक बार है तो एक बार, क्यू यहाँ 2 बार है तो 2 बार, स्क्वायर करेंगे। 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21, p यहाँ पर दोनों जगह था p², क्यू भी फ्रेंड्स दोनों जगह है तो क्यू का स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 3 × 3 = 9, क्यू दोनों जगह है तो क्यू का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 × 7 कीजिएगा तो 21, यहाँ पर क्यूब है p नहीं है तो p एक बार, क्यूब दोनों जगह था तो क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स p क्यूब का स्क्वायर है, p क्यू का स्क्वायर है। आप कहेंगे कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों तो सेम है, तो एक ऐसा जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 30p², ये फ्रेंड्स p³², कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स p² क्यूब² कहीं भी नहीं है, तो इसको रहने दीजिए जैसे है वैसे ही। उसके बाद फ्रेंड्स माइनस में 9 क्यू² है तो क्यू² रहने दीजिए। ये फ्रेंड्स आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके बुक में इस प्रकार से आंसर नहीं देगा तो यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स 30 है 21 और 9 हमारा 3 के पहाड़े में कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पर से 3 को आप कॉमन ले लीजिएगा, और 3 रहेंगे 30 10, और p³ है तो p³² माइनस में 3 7 21 होता है तो 7, p² क्यू² है तो p² क्यू² रहने देंगे, माइनस है तो माइनस में 3 3 9 होता है तो 3, यहाँ पर क्यू² है तो क्यू², इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स दोनों बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर जे नंबर को भी हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुक आपके सामने है, और फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 9.3 के सिर्फ पहले नंबर को ही प्रश्न को ही हल कर पाए हैं। हम सोचे थे कि दूसरे नंबर भी हल कर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स दूसरे नंबर को हल करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि समय थोड़ा सा और ज़्यादा लग जाए। इसी के कारण फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न में सिर्फ 4 ही प्रश्न हैं, तो हम इसको रहने देते हैं, आपको होमवर्क में दे देते हैं कि ये 4 प्रश्न बनाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम जे तक के बता दिए हैं प्रश्न। तो अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये 4 प्रश्न भी आपसे बहुत ही आराम से बन जाएगा। तो आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे बन जाएगा तो आप अपना ये जो आंसर जब निकालिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आपका आंसर भी जरूर से देखेंगे, और जब हम कल वीडियो डालेंगे तो जिसका आंसर अगर आपका गलत रहेगा तो आप एक बार खुद से मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।